जन्म केवल 7 दिन में हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरेंगे कितने दिनों में? यही 7 दिन, अलग से कोई दिन आने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा, वो कितने कोस का है? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को उठाकर रखा, कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। और भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, भगवान की उम्र भी केवल 7 वर्ष की ही थी। और जिस दुबई में आप और हम कथा सुन रहे हैं, इसके भी 7 ही प्रदेश हैं। और ये 7 दिन के वारों से लेकर, 7 दिन की जिंदगी से लेकर, 7 समूह से लेकर, 7 ऋषियों से लेकर, ये पवित्र कथा आज दुबई की पवित्र भूमि पर पहुंची है। और इस समय पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में, अगर हो सकता है भारत देश में रहें, तो मंदिर शिवालय नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं। 1-2 घर छोड़कर आप 1 लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर, और आप जा भी नहीं सकते। तो कम से कम 1 लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और 1 लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं, तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर लेगा, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि शास्त्र कहता है कि कोई पुराण, कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। महाराज 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष। जो बेटा सुन रहा है, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं, तब बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी अगर कोई स्त्री, कोई नारी कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है, तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवाधिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती केवल एक है जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर
एक लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, ऐसी शंकर की कथा है। और आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी, शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पहले से चंद्रमा बैठा हुआ है। उनको क्या करना, जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, साला दुशाला लपेटे हुए हैं और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो शिव शिव, शंकर शंकर, यो घड़ी है, तपस्वी तपस्वी, उसको कोई मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। कितना सरल। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे, और अर्जुन दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है, पर तपस्वियों से लड़ना कठिन है। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जप करा, तप करा, साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में कौन नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताओ। अर्जुन कहता है, आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो उसके पहले एक काम करो कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण, सुंदर संवाद हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव के पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया। ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं, तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है। आप दिल से जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे। अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। एक वन में रहने वाला, वो भस्मासुर, वन में रहने वाला अपनी पत्नी से पूछता है, बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं, इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं। काय से राजी होंगे? घोर तप करा, घोर तप, इतना तप करा उस भस्मासुर ने। शंकर भगवान प्रकट होकर मांगे, तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की कोई थोड़ी सी सेवा बता दो जिससे मुझे रोज आपका दर्शन होता रहे। शिव जी ने कहा ठीक है,
मैं चंदन वंदन कुछ नहीं लगवाता, मेरे को भस्म प्रिय है, तू मुझे रोज राख ला, भस्म ला और मेरे शरीर पर चढ़ा के जा, तेरे को भस्म की ड्यूटी दी आज। ठीक है। अब पत्नी रोज पति से पूछती कहाँ जा रहे हो, तो क्या भस्म लेके शंकर जी के पास जाना है। रोज भस्म ले जाता, शिव जी को चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता। अब 3 दिन से मुर्दे ही नहीं आए, किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, फैक्ट्री बंद। भस्म कहां से आए? अब कोई मरे तो भस्म आए, भस्म कहां से आई? 4 दिन हो गए, पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो? कोई मर नहीं रहा। अरे तो तुम्हें मरने से क्या दिक्कत है? क्या मरे तो जले, जले तो भस्म बने, और भस्म बने तो शिव जी को चढ़े। अब कोई मरने को तैयार नहीं। पत्नी बोली कब तक दूसरों के मरने का इंतजार करोगे, अपनी खुद की कंपनी चालू करो ना, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। पति ने पूछा कैसे? शंकर भगवान का तप करो, वर मांगो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, खुद की कंपनी, जिस पे रखोगे भस्म ले जाके चढ़ा देना भोलेनाथ को। वाह वाह वाह, पत्नी ने क्या सुंदर विचार कहे, कितनी सुंदर राय दी। पति खुश हो गया, तेरे बराबर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। पर पत्नी में इतनी अकल नहीं थी, एक आध दिन तेरे को गले लगा लिया तो तू भी बस, इतनी अकल। अरे मांगो शंकर जी से, शंकर जी का तप करा, बाबा वर दीजिए। बाबा ने पूछा कौन सा वर? जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी अलमस्त में बैठे हुए थे, इसको देखकर वर भी दे दिया। रावण को बाबा तूने लंका दी। पार्थिव लिंग का पूजन करवाया, जल चढ़वाया। पार्थिव लिंग का जल चढ़वाकर अर्जुन से रोज बाबा कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अब युद्ध पर जा। जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा, जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा। कुछ दिन निकले, थोड़े से दिन निकले और वेद व्यास जी वहां अर्जुन से मिलने के लिए आ गए पांडवों से। वेद व्यास जी जब अर्जुन से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए आए, बीच रास्ते में पांडव मिल गए। आज युद्ध थमा हुआ था। पूछा, अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, नमन कर कर कहा प्रभु आपके चरणों में मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। थोड़ा मेरे मन का संशय, क्या आप संशय मिटा सकते हो? मेरे मन में थोड़ी सी संशय ताड़ी हुई है, वो संशय समाप्त कर सकते हो? क्या संशय बताओ? संशय है क्या? महाराज जी 6 दिन से युद्ध चल रहा है और 6 दिन से मैं देख रहा हूं, जब मैं युद्ध के मैदान में रथ को आगे बढ़ाता हूं, मेरे सामने बहुत विशाल सा कोई पुरुष त्रिशूल लेकर, जटा बांधा हुआ सा, भस्म लपेटा हुआ सा, त्रिपुंड लगा सा कोई पुरुष मेरे रथ के आगे आगे चलता है। मैं 3 बार रथ से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा कोई पुरुष मुझे दिखता नहीं। मैं जब रथ पर बैठता हूं और बाण चलाना प्रारंभ करता हूं, युद्ध लड़ना प्रारंभ करता हूं, सामने एक जटा बांधा हुआ विशाल सा कोई पुरुष त्रिपुंड लगाया हुआ, त्रिशूल पकड़ा हुआ मुझे नजर आता। समझ नहीं आता कौन है, कौन? वेद व्यास जी हंस दिए। अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले क्या शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो, शिव की पूजन करके जाते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जी ने कहा था
कि एक शिवलिंग का निर्माण कर और रोज उस पर जल चढ़ाना, फिर युद्ध के मैदान में जाना। आपसे भी निवेदन है, अर्जुन जैसी चतुरता रखो, अपने घर से निकलने से पहले एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको मालूम पड़ेगा। उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थानेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो अर्जुन ने, पांडवों ने उसका निर्माण किया था। आज भी कौन है ये? अब वेदव्यास जी महाराज बोले, अर्जुन तुम कहते हो कि मैंने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और फिर गया। अर्जुन और क्या देखा तूने? तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जी मैंने देखा त्रिशूल लेकर कोई सामने खड़ा हुआ है, और जब मेरे सामने कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु द्रोणाचार्य जैसा, भीष्म पितामह जैसा, अक्रूर जैसे काका, विद्वानों में विद्वान धर्मध्वज जब बाण चलाते हैं, तब मैंने देखा है कि सामने कोई त्रिशूल लेकर खड़ा होता है, और उसके त्रिशूल में से मेरे बाण नहीं निकलते, मेरे बाण को छूकर त्रिशूल में से बाण निकलना प्रारंभ होते हैं, और वो बाण मेरी रक्षा करते हैं। मेरी रक्षा, कोई दूसरा रक्षा नहीं कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हैं? रखो हाथ। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। हर हर महादेव, बहुत बहुत साधुवाद है। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन चढ़ा। बीमार व्यक्ति आईसीयू में पड़ा रहता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, परिवार वाले कमरे के बाहर होते हैं, कक्ष के बाहर, तुम्हारा पैसा भी कमरे के बाहर। जिस पलंग पे पड़े रहते हो वेंटिलेटर पे, उस पे नोट की गड्डियां रखी रहती है। अरे बोलो तो, इंडिया की करेंसी हो चाहे दुबई की करेंसी हो, सब बाहर। अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा है, अकेला। पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाला कभी खाली नहीं जा सकता। एक पत्र है, हम शिव से जो कहते हैं, हम शंकर भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, हमारा बाबा वो स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और हम तो कहेंगे, यजमान परिवार से भी कहेंगे और आप सबसे कहेंगे, अगर बाबा आपको इतना देना तो जिंदगी में ऐसा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बाबा अगर इस लायक बनाए आपको, ऐसा सत्कर्म करते रहे। और जब दुबई में कल पहुंचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो यहाँ देखकर एक और चीज अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ाता है। हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का।
हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीवर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी हो गई। सोमवार, अष्टमी और शिव पुराण, तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही हो गई। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे,